नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशिफल 2025 साल 2025 में कन्या वार्षिक राशिफल आपके लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसरों से भरे वर्ष का वादा करता है। साथ ही कुछ चुनौतियों को भी देता है, जिनको आप अपने धैर्य से, अपनी समझदारी से, दृढ़ता से दूर कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों जो अपनी रचनात्मक और बारीकियों पर ध्यान देने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। खास तौर पर उनके करियर की, बिजनेस की जो सीढ़ी पर वो चढ़ रहे हैं, उस पर वो बहुत तेजी से फर्स्ट छमाही में वो फील करेंगे कि ये तरक्की उन्होंने बहुत तेजी से पाई है। हालांकि मिड जून के बाद थोड़ा सा स्लो, जून, जुलाई, अगस्त में थोड़ा सा स्लो आएगा, लेकिन उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद फिर से उनकी तरक्की बहुत तीव्रता से आगे बढ़ेगी। करियर के लिहाज से आपको नौकरी और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्रों में उन्नति और विस्तार के अवसरों के साथ महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिलेगी। कन्या वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार आपको कार्यकाल की राजनीति में कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ने और अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी, लेकिन पुरस्कार आपके इसके प्राप्त हो सकते हैं। इसके अच्छे कुछ रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं, जो कि आपको आपके उच्च अधिकारियों से दिए जाएंगे, यानी कि इसकी लिए आपको शाबाशी मिलेगी। आप अपनी जैसे आप जो भी सरकार के साथ काम करते हैं, उसमें आप कुछ ऐसा अद्भुत कर सकते हैं कि जो बड़े पद पर ऊंचे जो लोग बैठे हैं, उसके लिए वो आपको शाबाशी देंगे। इस साल 2025 में छात्र अपनी पढ़ाई पर उत्कृष्टता यानी कि अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। कन्या वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार आपको परीक्षा और प्रवेश में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी सफलता मिलेगी, और आप कोई ऐसा एग्ज़ाम जो अपनी पढ़ाई के लिए, जैसे कि MBBS के लिए या IIT के लिए, या कोई ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पर आप पढ़ने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका अच्छे जगह पर एडमिशन हो सकता है। UPSC की लिहाज से बात करूं या जिस बड़ी पोस्ट के लिए मैं बात करूं, तो वहां पर भी आपको काफ़ी तरक्की मिलने वाली है। प्रेम और रिश्तों के मामले में वैवाहिक कन्या राशि वालों को अपने पार्टनर से समर्थन मिलेगा। कन्या वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार आपको आपके पार्टनर के साथ किसी अच्छी ट्रैवलिंग पर भी जाना पड़ सकता है। साल के दूसरे भाग में गलतफहमियों से बचना है। आपको अपने पार्टनर की अच्छाई और बुराई कहीं पर भी नहीं करनी। आप फीमेल हैं या मेल हैं, कई बार व्यक्ति अपने बहुत क्लोज दोस्त होते हैं कि मेरा पति तो ऐसा है, शाम को लेट आता है, या उसमें ये कमियां हैं, या मेरी पत्नी ऐसी है, उसके अंदर ये कमियां हैं। ऐसी बातों से आपको बचना है, क्योंकि ऐसी बातें आपको परेशानियों में डाल सकती हैं। बाधाएं उत्पन्न होंगी और उन बाधाओं से बचने का रास्ता आपको प्राप्त नहीं होगा। फिर आप सो जतन कर लीजिए, रिश्ते में खटास पड़ती चली जाएगी। वित्तीय रूप से कन्या राशि वालों को धन संचय और न्यूनतम खर्च के अवसरों के साथ स्थिरता और विकास का अनुभव होगा। अतीत में किए गए निवेश से लाभ मिलेगा। संपत्ति में निवेश के लिए यह अनुकूल समय है। जीवन साथी के साथ साझेदारी और व्यवसाय विशेष लाभदायक साबित हो सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो ये बहुत बढ़िया समय है। इमीडिएटली शुरुआती 3 मंथ में भी आप ये निर्णय ले सकते हैं। साल की पहली छमाही में पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खास तौर पर भाई बहनों के साथ, लेकिन दूसरी छमाही में झगड़े सुलझ जाएंगे। अगर आपका भाई के साथ, बहन के साथ कोई रिलेशन खराब होता है, या स्टार्टिंग 6 मंथ में कोई भी आपका किसी के साथ डिस्प्यूट होता है, तो आफ्टर 6 मंथ वो डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व होंगे। लेकिन फिर भी समझदारी आपको इन डिस्प्यूट से भी बचा सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कन्या राशि वालों को अपनी भलाई पर ध्यान देना है।
लोग उनका पागल भी बना सकते हैं। अगर उनका स्वास्थ्य खराब रहता है तो सोच समझ करके अच्छे डॉक्टर के पास जाने का निर्णय लें। ऐसे ही किसी रैंडमली किसी के पास ना चले जाएं, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। विशेष रूप से ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए तनाव को प्रबंधित करना पड़ेगा। आप अगर किसी तनाव में हैं तो उसको रोकना पड़ेगा। आप किसी स्ट्रेस डिप्रेशन में हैं तो उसके लिए आपको मेडिटेट करने की आवश्यकता है। मेडिटेट करना या उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फालतू की अपना दिमाग इन चीज़ों में लगा करके अपने आप को डिप्रेस कर रहे हैं। थोड़ी सी भी समझदारी आपको इस किसी भी बड़े से बड़े डिप्रेशन से निकाल सकती है, क्योंकि 6 मंथ जो बाद के जो 6 मंथ हैं, जून के बाद के 6 मंथ आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलताओं के अवसरों के साथ एक सुदृष्टिदायक वर्ष की आशा हम कर सकते हैं। अच्छा साल होने वाला है। उपायों का पालन करने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने से आप अपना सॉल्यूशन स्वयं ढूंढ सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि हम सॉल्यूशन के लिए 10 लोगों के पास जाते हैं, पर थोड़ी सी भी समझदारी आपको किसी भी प्रकार के कष्ट से, किसी भी प्रकार के डिप्रेशन से, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से आपको बाहर आपके लिए आपको थोड़ी समझदारी ही तो करनी है। कन्या राशि वालों को मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि इनको जीवन में अगर बहुत आगे बढ़ना है तो जो बेस्वभाव नेचर है उस पर सबसे पहले लगाम कसनी पड़ेगी। यानी कि आपके अंदर जो 2 रास्ते वाला जो क्वेश्चन मार्क उत्पन्न होता है ना, कि या तो ये कर लेता हूं या ये कर लेता हूं, वो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कारक है, क्योंकि वो कंफ्यूज करता है। आपके मन में कोई विचार आता है तो इमीडिएटली करना है या नहीं करना है। करना है तो अभी करना है, नहीं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना। उसकी वजह से भी आपकी बहुत सारी तरक्की ऐसी रुक जाती हैं जो आपको अब तक मिल जानी चाहिए थी। हरे रंग का प्रयोग और हल्के ब्लू कलर का प्रयोग आपके ऊपर काफ़ी फायदेमंद रहेगा। शनि की 7.5 भी कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही उत्तम फलदायक होगी। बृहस्पति का गोचर भी आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा, और राहु और केतु का भी जो गोचर आपके ऊपर चल रहा है उससे भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो गोचर भी आपके लिए काफी अच्छे द्वार, सक्सेस के द्वार खोलने वाला है। आपको महालक्ष्मी की पूजा या आपको दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा या लक्ष्मी के ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुरे सौंदर्य श्री महालक्ष्मी नमः, जब भी आपका मन उदास हो आप इस मंत्र का जाप करें, आपकी परेशानियां जो हैं समाप्त होती चली जाएंगी। ओम नमो भगवती दुर्गा देव्ये नमः या ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुरे सौंदर्य श्री महालक्ष्मी नमः, ये मंत्रों का जाप करो और इन मंत्रों से आपको काफी लाभ मिल सकता है।